अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एम एस इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम के वज़ाइफ वजाहत से बयान करें, यानी कि फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील में तालीम का किरदार बयान कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं तालीम के वज़ाइफ यानी कि फ़ंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तालीम इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। तालीम का मकसद सिर्फ़ इंसान की शख्सियत को निखारना ही नहीं है बल्कि माशरे की तंजीम व तश्कील का भी है। माहिरीन तालीम ने तालीम के 3 और अहम तरीन वज़ाइफ बयान किए हैं, जिनमें नंबर 1 पर है सकाफ़ती व तहज़ीबी विरसा का तहफ़्फ़ुज़ और नशोनुमा, प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पर है फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बेसिक नीड्स। और तीसरे नंबर पर है माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोशल लाइफ। नंबर 1 पर है सकाफ़ती व तहज़ीबी विरसा का तहफ़्फ़ुज़ और नशोनुमा, प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल सिविलाइजेशन, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। हर माशरा अपनी मखसूस और मुनफरिद खसूसियात, अक़दार और रिवायात, तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त का हामिल होता है और अपने उसूलों, अक़दार और रिवायात को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने का ख्वाहिशमंद होता है ताकि उनकी अक़दार और रिवायात, तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त ज़िंदा रह सके। अच्छी सकाफ़त रखने वाले लोग फ़ख्रिया तौर पर रह सकें। पहले ये काम वालिदैन सर अंजाम देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मस्जिदों और मदरसों पर ज़िम्मेदारी आयद हो गई। अब ये काम कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटियों ने संभाल लिया है। इसी तरह ये असातिज़ा की ज़िम्मेदारी बन गई है कि तहज़ीब व सकाफ़त और दूसरी रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ नस्ल नौ तक मुंतकिल करें। तालीमी इदारों को एक मिसाली माशरती मरकज़ी हैसियत हासिल है, जहाँ माशरे के अकायद व नज़रियात, अक़दार व रिवायात और उलूम व फ़नून में नशनुमा होती है। इसी तरह तालीमी इदारे तहज़ीबी विरसा की मुंतकली का एक मुफीद ज़रिया साबित हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर है फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, फुलफिलमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स बेसिक नीड्स। बच्चे की इब्तदाई दरसगाह उसका घर होता है। वालिदैन बच्चे की पैदाइश से ही उसकी तालीम व तरबियत का आगाज़ कर देते हैं और ये अमल सारी उम्र जारी रहता है। बच्चे अपने वालिदैन से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी बाकायदा तालीम व तरबियत का अहतमाम किया जाता है। उसे किसी दरसगाह में भेजा जाता है, यानी कि स्कूल, कॉलेज वगैरह में, जहाँ रस्मी तालीम के ज़रिए वो तालीम व तरबियत के अमल से गुज़रता है। तालीम इदारों में असातिज़ा से उसे अपने माशरे और मुल्क मिलत की ज़रूरियात के मुताबिक तालीम देते हैं। बच्चे की शख्सियत की तामीर में बच्चे की इनफरादी खसूसियात और रुझान का ख्याल रखा जाता है। उसके साथ ही उसकी मुआशी और माशरती ज़रूरियात को भी पूरा किया जाता है। माहिरीन तालीम बच्चे की शख्सियत की तश्कील के लिए दर्ज झैल इक़दामात तजवीज़ करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है जिस्मानी सेहत। एक अच्छा जहन सेहतमंद जिस्म में ही होता है। बेहतर जिस्मानी सेहत की वजह से ही एक तालिब इल्म तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता है। अगर बच्चा सेहतमंद नहीं होगा तो वो कभी भी तालीमी सरगर्मियाँ बाखूबी अंजाम नहीं दे सकेगा और इसी तरह तालीमी मकासद भी हासिल नहीं किए जा सकते। इसलिए तालीमी इदारों में तालिब इल्म की जिस्मानी वर्जिशों का इनेकाद, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की तालीम, खुला और हवादार माहौल, खेलों के मुकाबले का बंदोबस्त किया जाएगा, तो इसी तरह तालिब इल्म जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेगा। दूसरे नंबर पर है अपनी हैसियत की पहचान की ख्वाहिश। हर फ़र्द में ख्वाहिशात मौजूद होती हैं जिनको वो तस्लीम कराने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चा अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्तों में भी ऐसी ख्वाहिशात का उम्मीदवार होता है। अगर उसे घर में नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसे अहमियत ना दी जाए तो वो तज़ब्ज़ुब और परेशानी का शिकार हो जाता है। बच्चे की अना की तस्कीन के लिए उसे तालीमी इदारे की मुख्तलिफ गिरोही सरगर्मियों और अंजमनों का रुकन बनाकर माशरे का फ़आल हिस्सा बनाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है शहरी के हकूक़ व फ़राइज़ का इल्म। हकूक़ व फ़राइज़ अगर बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाएँ तो सेहतमंद माशरा वजूद में आता है। तालीम का एक ये मकसद, बहुत बड़ा मकसद है कि मुतअल्लिम यानी स्टूडेंट को वो माशरे के हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह करे ताकि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके और अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। चौथे नंबर पर है ताउन। एक सेहतमंद माशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि माशरे के तमाम अफराद के अंदर बाहमी ताउन और हमदर्दी का जज्बा हो। इसी तरह वो एक दूसरे की ज़रूरियात और ख्वाहिशात का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ कामों में ताउन करेंगे। ये काम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा सकता है, तलबा के निसाब में शामिल करके और उनमें हमदर्दी और ताउन का जज्बा पैदा करके। इसी तरह सब एक दूसरे की मदद करेंगे और बेहतरीन माशरा वजूद में आएगा। 5वें नंबर पर है मालूमात की फ़राहमी। हर फ़र्द के अंदर तजस्सुस यानी कि क्यूरासिटी का जज्बा पाया जाता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जाने। ये कायनात किसने बनाई, चाँद, सूरज, सितारे कैसे अपने अपने मदार और वक्त का ख्याल करते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने की वजह क्या थी, कौन सी ऐसी ताकत है जो पस पर्दा इन सब चीज़ों को कायम किए हुए है।
والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو ٹھیک ٹھیک جوابات دیں اور ان کے اس جذبے کی تسکین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس جذبے کی تسکین بچے کا فطری حق ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے مہارتوں کا حصول۔ تعلیم فرد میں ایسی مہارتیں پیدا کرتی ہے جو کوئی پیشہ اختیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تعلیم کا فرض ہے کہ وہ طلباء کی فطری صلاحیتوں کے مطابق ایسی مہارتوں کا انتظام کرے جن کی معاشرے کو ضرورت ہو، مثلاً خطاطی، مصوری، کشیدہ کاری، دستی مہارتیں، لسانی مہارتیں، جسمانی مہارتیں وغیرہ، تاکہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد طلباء کسی پر بوجھ نہ بنے۔ 7ویں نمبر پر ہے ورزشیں اور کھیل۔ طلباء کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے اور مقابلے کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے ورزشیں یعنی کہ ایکسرسائز اور کھیلیں یعنی کہ اسپورٹس اینڈ گیمز بہت ضروری ہیں۔ اسکول میں بچے کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسکولوں میں ورزشوں اور کھیلوں کا انتظام کیا جائے تاکہ بچہ فارغ وقت کو بہتر طریقے سے گزار سکے اور اس کی جسمانی صحت بھی برقرار رہے۔ 8ویں نمبر پر ہے درست اظہار فکر اور اظہار خیال۔ دنیا کا ہر انسان ہر چیز کے بارے میں اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے اور یہ فرد کا حق بھی ہے، اور اس بارے میں دنیا کو کوئی مذہب پابندی نہیں لگا سکتا۔ جب فرد کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اظہار بھی کرنا چاہتا ہے۔ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اظہار خیال کی آزادی جیسی صفات اور مثبت انداز فکر اور مناسب اظہار خیال میں مدد کرے۔ 9ویں نمبر پر ہے جمالیاتی حس کی تسکین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو جمالیاتی ذوق و شوق سے نوازا ہے جو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ کیونکہ ہر فرد خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو وہ مناظر فطرت اور فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونے کے مواقع کا خواہشمند ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے صحیح تصور کائنات۔ فرد میں تجسس کی صفت پائی جاتی ہے۔ وہ کائنات اور اشیاء کائنات کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ وہ اپنی پیدائش اور خالق کے کائنات کے متعلق جاننا چاہتا ہے۔ لہٰذا تعلیم کا فرض ہے کہ وہ طلباء کے سامنے صحیح تصور کائنات پیش کرے تاکہ وہ گمراہ ہونے سے بچ سکے۔ 3 نمبر پر ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو، ریکنسٹرکشن آف سوشل لائف۔ تعلیم کا کام صرف ثقافتی اور تہذیبی ورثہ کی منتقلی ہی نہیں بلکہ افراد کی ان تمام متعلقہ ضروریات و خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اصل میں یہ تعلیم کا ہی اولین فرض ہے کہ تہذیبی و ثقافتی ورثے کی منتقلی کے ساتھ ساتھ وہ تمام معلومات اور ان کی ضروریات کی منتقلی کرے جس سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکے۔ تعلیمی اداروں کا فرض ہے کہ نئی معلومات اور ثقافت میں رد و بدل کی جانے والی تمام معلومات آنے والی نسلوں تک منتقل کریں تاکہ تعلیم معاشرے میں پیدا ہونے والے جدید تقاضوں اور مسائل کو حل کر کے معاشرے کی تشکیل نو کو اپنا فرض سمجھے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔